और इटली में हमले हुए, दुबई में लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए 15 से 16 तारीख के बीच यानी पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले हुए हैं। और ईरान की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, ईरान की सेना की तरफ से जो दावे हो रहे हैं, वो ये इशारा कर रहे हैं कि चुन चुन कर अली खामनेई साहब के हत्यारों को सजा दी जा रही है। यानी हर उस शख्स को निशाने पर लिया जा रहा है जो अली खामनेई साहब की असैसिनेशन में शामिल था। देखिए मैं आपको एक वीडियो में ये बात पहले भी बता चुका हूं। अब जो नए डेवलपमेंट हुए हैं 24 घंटे के अंदर, वो इस बात को और पुख्ता कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने खबरें देखी होंगी, इजराइल में एक आर्मी के बड़े कमांडर के घर पर ड्रोन अटैक हुआ और पूरा घर जल के तबाह हो गया। बताया जा रहा है ये वो शख्स था जो अली खामनेई साहब पर हमले की प्लानिंग में शामिल था और उसका पूरा घर जल चुका धमाके के बाद। और देखिए इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हैं। इसके अलावा देखिए जो हमले हुए इजराइल में, उसमें सबसे बड़ा हमला जो है वो इजरायली पेंटागन कहलाती है एक बिल्डिंग। इसके एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें इजराइल की आर्मी, एयरफोर्स के बड़े अफसर बैठते हैं, बड़े कमांडर्स बैठते हैं। उसको निशाना बनाया गया, उसके बेहद करीब मिसाइल गिरी। यानी देखिए निशाने पर वो लोग हैं जो कि बड़े हमले में, प्लानिंग में शामिल थे, जिसके जरिए जो है अली खामनेई साहब को निशाना बनाया गया। ईरान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि आने वाली ईद के पहले हर उस शख्स को खत्म कर दिया जाएगा जिसकी वजह से अली खामनेई साहब को निशाना बनाया गया। देखिए ऐसे 5 लोग हैं, मैं आपको बड़े हमले बताऊंगा इजराइल पर कौन से हुए, लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ईरान जो है वो निशाना बना रहा है। देखिए सबसे पहले जो बात चल रही है, सबसे बड़ी बात, वो है मोसाद के चीफ डेविड बार्निया की। डेविड बार्निया वो शख्स है जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की थी, मोसाद के चीफ जिन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि कैसे अली खामनेई साहब पर हमला होगा, कैसे रेकी की जाएगी, उनकी लोकेशंस कैसे पता की जाएगी। इस सब में डेविड बार्निया शामिल थे और पिछले 7 दिनों से डेविड बार्निया का कोई खबर नहीं है। वो जिंदा भी है या नहीं किसी को नहीं पता। सोशल मीडिया में तमाम दावे हो रहे हैं कि डेविड बार्निया की एक मिसाइल अटैक में मौत हो गई है। कहा यह जा रहा है, ऐसे दावे हो रहे हैं कि एक बड़ी मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में तो हालांकि नेतन्याहू के होने के भी दावे हैं, लेकिन कहा जा रहा था एक बड़ी मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग के दौरान खुर्रमशहर 4 मिसाइल ने उस दफ्तर को हिट किया, जिसके बाद से डेविड बार्निया का कुछ अता पता नहीं है। उसी तरह देखिए आप इटामार बेन-ग्विर जो है, उनकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं, उनके भी मारे जाने की खबरें चल रही हैं, वो भी सामने नहीं आए हैं, कोई जानकारी नहीं है इंटेलिजेंस मिनिस्टर इजराइल के। इसके अलावा आप बढ़िए तीसरे शख्स की बात करें, शेलोमी बाइंडर, ये हेड ऑफ इंटेलिजेंस हैं इजराइल के, शेलोमी बाइंडर। इनके बारे में भी बताया जा रहा है कि कोई जानकारी नहीं है, ईरान की तरफ से इस तरह की बातें हैं, दावे हैं कि मिसाइल अटैक में इन्हें भी मारा जा चुका है। और ये चूंकि हेड ऑफ इंटेलिजेंस हैं, यानी वो शख्स जिसने इसको हर चीज पता थी कि ईरान में अली खामनेई साहब को कैसे टारगेट किया जाएगा, कब टारगेट किया जाएगा। इसके अलावा आप बात करें डेविड जिनी, ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, इनके भी मिसिंग होने की खबरें हैं, इनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। वैसे ही टोमर बार, ये जो है कमांडर ऑफ एयरफोर्स हैं, इनको लेकर भी इस तरह के दावे ईरान की तरफ से हो रहे हैं कि एक मिसाइल अटैक में इनकी भी मौत हो गई है। देखिए ये सब दावे जो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं और अलग अलग आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में तमाम खबरें हैं। देखिए वॉर के बीच में ये कंफर्म करना बेहद मुश्किल होता है कि किसकी मौत हो गई है, किसकी मौत नहीं हुई है, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको आप समझिए। ये जो टारगेट्स हैं, ये जो निशाने हैं, ये टारगेट्स हैं, ये उन लोगों पर चुन चुन के हमले हो रहे हैं जो अली खामनेई साहब के असैसिनेशन में शामिल बताए जा रहे हैं। और देखिए बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर तो जो बातें हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। अब तो जैक्सन हिंकल एक बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनकी तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं। याह्या नेतन्याहू को लेकर भी पूछा गया है। याह्या नेतन्याहू बेटे हैं नेतन्याहू के, बेंजामिन नेतन्याहू के, और इनकी तरफ से उनसे ये बात पूछी गई
कि आखिर आपके पिता कहां गायब है। देखिए, एक मीडिया में एक बहुत ज्यादा चर्चा है उस वीडियो की, आपने भी देखी होगी, जिसमें एक वीडियो में नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं और कहा जा रहा है कि ये एआई वीडियो था। अगर ये एआई वीडियो था तो सवाल यह है कि नेतन्याहू को एआई वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। इसी आधार पर यह सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या नेतन्याहू की भी हमले में मौत हुई है। इस तरह के सवाल उठने शुरू हो गए और जैक्सन हिंकल एक बड़े माने जाते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट माने जाते हैं, वॉर से जुड़ी खबर कवरेज करते हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए, प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सीधा सीधा सवाल पूछ लिया याया नेतन्याहू से कि आखिर नेतन्याहू मीटिंग्स में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, अमेरिकन डिप्लोमेट से मिलने की उन्होंने मीटिंग्स कैंसिल क्यों कर दी, क्या वो जिंदा भी हैं या नहीं। इस तरह के तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। देखिए, अगर हम हमलों की बात करें, नॉर्थ सेंट्रल इजराइल और नॉर्थ इजराइल में भयंकर धमाके हुए हैं और बताया जा रहा है कि ये अब तक के सबसे बड़े धमाके यहाँ पे हुए। इसके अलावा आप देखिए, सेंट्रल इजराइल में ही होलोन में भयंकर हमला हुआ है। यहाँ पे फतेह 2 मिसाइल्स जो हैं उसके जरिए हमले किए गए, इस तरह के समाचार सामने आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, एक और बड़ी खबर, अहम खबर ये है कि ईरान ने न सिर्फ इजराइल बल्कि कई इलाकों में लगातार अपने हमले जारी रखे हुए हैं। यूएई के फुजेरा पोर्ट को कल जिस तरह से निशाना बनाया गया, इराक के इरबिल में भयंकर तबाही हो रही है, ये वो हमले हैं जो कि एक बार फिर इस बात को बता रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि मानो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, ईरान दुगनी ताकत से हमला कर रहा है। कहां तो एक तरफ ये दावे हो रहे थे कि ईरान की सेना खत्म कर दी गई है, मिसाइल्स खत्म कर दी गई है, लेकिन अब आप देखिए जो हमले हैं वो ये बता रहे हैं कि ईरान के पास बड़ा मिसाइल भंडार है और जो खत्म होना तो छोड़िए, हमलों को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और जिस तरह से ईरान की तरफ से दावे कहा जा रहा है, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे चर्चा में आ गई हैं कि ईद के पहले हर उस शख्स पे चुन चुन के निशाना बनाया जाएगा जो अली खामनेई साहब के असैसिनेशन में शामिल था। इसके अलावा देखिए, ईरान के यूरेनियम को लेकर भी कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। लेकिन इसी बीच एक अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये खबर छपी। उसके बाद मैंने इसको समझने की कोशिश की कि इसमें क्या नई डेवलपमेंट है और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। देखिए, नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान का जो 400 किलो से ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। जंग के हालात के बीच जब लगातार ईरान में हमले हो रहे हैं, बेगुनाह लोगों की मौत हो रही है, बच्चों को मारा जा रहा है और सुप्रीम लीडर पर जिस तरह से हमले हुए, उनका असैसिनेशन हुआ, उसके बाद अब बताया जाता है कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में, एटमी पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन कर लिया है। इस तरह की खबरें हैं और ये बताया जा रहा है कि जाग्रोस के पहाड़ियों के नीचे पिकेक्स माउंटेन, आपने ये नाम सुना होगा पिकेक्स माउंटेन का। पिकेक्स माउंटेन नतांज के पास वो पहाड़ है, एक वो जगह है जो जाग्रोस पर्वतमाला जो है उसमें बनी हुई है। बताया जाता है इसके जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे ईरान ने अपना 400 केजी यूरेनियम शिफ्ट कर दिया है। बताया जाता है कि मुज्तबा खामेनी जो है, उन्होंने एटम बम बनाने को लेकर उस पर लिमिटेशन के जो समझौते हुए थे अलग अलग ईरान के, उन सब से ईरान को अब अलग कर लिया है। यानी अब ईरान के ऊपर किसी तरह का कोई नियम लागू नहीं होगा। ईरान ने ये सब संधियां, ये सब समझौते तोड़ दिए हैं, इससे अपने आप को अलग कर दिया है। देखिए, पिकेक्स माउंटेन की खास बात जो बताई जाती है, एक तो ये ग्रेनाइट के पहाड़ों के नीचे है, बहुत नीचे है। ग्रेनाइट के वो पहाड़ जिसमें ना तो कोई बंकर बस्टर अंदर जा सकता है, ना जिसको B2 बॉम्बर छू सकते हैं, ना टॉमहॉक मिसाइल जिसका कुछ बिगाड़ सकती है। देखिए, ये बात ईरान को भी पहले से पता थी कि नतांज पे हमले हो सकते हैं, फोर्दो में हमले हो सकते हैं, इस्फहान में हमले हो सकते हैं, बुशर में हमले हो सकते हैं। उसके पहले ही ये चीज़ें शिफ्ट कर दी गई थी। आपने सुना होगा, बार बार इस तरह की चर्चा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्राउंड फोर्सेस भेज सकते हैं, ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। आप जानते हैं ये ग्राउंड ऑपरेशन किस लिए है? ये नतांज भेजने के लिए नहीं था, ये फोर्दो के लिए नहीं था, ये इस्फहान के लिए नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि ये जो पिकेक्स माउंटेन के नीचे बंकर्स में, गुफाओं में, सुरंगों में
कई मीटर नीचे जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और इसको कोई बम से किसी भी तरह से बंकर बस्टर से तबाह नहीं किया जा सकता। यानी इसमें अगर कुछ करना है तो उसके लिए ग्राउंड पर फोर्सेस उतारनी पड़ेगी। ऐसा ट्रंप सोचते हैं, ऐसा अमेरिका सोचता है, वहां के एक्सपर्ट सोचते हैं। लेकिन ये अपने आप में कितना मुश्किल काम होगा। पहली बात तो वहाँ की पहाड़ियों में उतरना, वो जगह खोजना कि कहाँ पे वो ज़मीन के नीचे है। उसके बाद वहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स आते हैं तो उनके ग्रैंड वेलकम के लिए जो है वो IRGC के हज़ारों जो है जवान तैनात होंगे और उसके बाद क्या होगा आप अंदाज लगा लिए। इसीलिए अमेरिका के बड़े सारे एक्सपर्ट से बोल के चल रहे हैं, मान रहे हैं कि अगर ग्राउंड किसी तरह के कमांडोज उतारे या किसी तरह के पैरा ट्रूपर्स उतार के इस तरह की कोई कोशिश होती है कि ईरान के इस पिकैक्स माउंटेन के नीचे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको ख़त्म करने की कोशिश होती है तो इसमें बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है अमेरिकन सोल्जर्स की। बड़ी संख्या में अमेरिकन सोल्जर्स मारे जा सकते हैं। इसीलिए शायद जो है ये ग्राउंड ऑपरेशन वाला जो ऑप्शन है इसको कभी किया ही ना जाए। लेकिन अगर ये ऑपरेशन नहीं होता है तो इस सूरत में ट्रंप का और अमेरिका का एक प्लान, एक एजेंडा पूरी तरह से फेल साबित होगा। सत्ता परिवर्तन फेल हो गया। ईरान को कहाँ तो हराने चले थे, लेने के देने पड़ गए और खुद जो है वो पूरे अरब में बर्बादी हो रही है। फ्रांस पे भी हमले, इटली के भी बेसेस उड़ा दिए गए। अमेरिका के जो 15 बेस है वो तो पूरे तबाह हो चुके हैं। रडार्स उड़ा दिए गए हैं, थाड उड़ा दिए गए हैं और इजराइल का जो हाल है वो गाजा बनने पे उसको गाजा बना के छोड़ेगा लग रहा है ईरान। तो अब देखिए हालात ये है कि पिकैक्स माउंटेन के नीचे एक तो प्रोग्राम, अच्छा दूसरी और गौर करने वाली बात है, इस तरह की भी लगातार खबरें हैं कि नॉर्थ कोरिया बड़ा कोऑपरेशन कर रहा है। अब तो नॉर्थ कोरिया थोड़ा खुल के सामने आने लगा है क्योंकि नॉर्थ कोरिया को ये इस तरह की भी बातें चल रही हैं कि ईरान के बाद कहीं नॉर्थ कोरिया पर हमला तो नहीं होगा। और नॉर्थ कोरिया जो है, किम जोंग उन हमेशा एक स्टेप आगे चलते हैं, वो अपनी क्रूज मिसाइल्स तान देते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया, उनका ये बयान कि हम ज़रूरत होगी तो ईरान की मदद हथियारों से भी करेंगे, एक प्रकार से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये संदेश दिया है। और अब जो दावे हो रहे हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये जो पिकैक्स माउंटेन है इसके नीचे जो सुरंगें हैं इनमें जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जो सेंट्रीफ्यूजेस लगे हुए हैं, इसमें किम जोंग उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है और इनकी मदद से जल्दी ही ईरान वो क्षमता हासिल कर ले जहां पे जो है एटम बम। और एक बार अगर एटम बम की क्षमता हासिल कर ली और एक एटमी परीक्षण कर लिया, उसके बाद मिडिल ईस्ट का इक्वेशन ऐसा बदलेगा, वो ऑलरेडी बदल गया है, वो ऑलरेडी बदल चुका है। आप देखिए, अब इसमें कोई शक नहीं है कि इतने हमले होने के बावजूद भी मिडिल ईस्ट का किंग अगर कोई है तो वो सिर्फ है ईरान। ये बात इस जंग के 15 दिन हो गए जंग को, उसके बाद अब जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, वो जो बात हमेशा से कही जा रही थी कि मिडिल ईस्ट का किंग ईरान है, वो बात अब साबित हो चुकी है। ऐसी सूरत में ये जो एटमी प्रोग्राम वाली खबर आई है, इसने एक प्रकार से ये संदेश दे दिया है कि ये जितना सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने किया, ये सब का सब इस पर पानी फिर गया है। इतना ही नहीं, ये बात भी साबित हो गई है अमेरिका को वाकई ऐसा जवाब जो ईरान ने दिया है, ऐसा जवाब शायद कभी किसी ने दिया ही नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की अगर हम बात करें